सुशील, एक बार उस तरफ जाए, मैं आपको दिखा दूं कि ये जो हमारा सेट लगा है यहाँ से हम आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम, जितने भी हमारे खिलाड़ी थे ओलंपिक्स के, उनके लिए खास प्रोग्राम करते थे। लंदन ड्रीम से जिन्हें आपने पूरा किया, देश के लिए, सभी खिलाड़ियों के लिए, जो उभरते खिलाड़ी हैं उनकी ड्रीम्स आपने पूरी की। तो यहीं से हम वो खास प्रोग्राम करते थे। और साथ ही आपको यहाँ पर दिखा दूं, ये है हमारा असाइनमेंट डेस्क। यहाँ पर ये फैसला होता है कि कौन सी खबर जो हमारे रिपोर्टर्स, जो आप कह रहे हैं आपसे सवाल पूछते हैं वहाँ के, वो यहाँ पे सबसे पहले बताते हैं कि हमने सुशील से इंटरव्यू कर लिया है, उनसे हमारी बात हो गई है। ये सारी डिटेल्स ये इन लोगों को बताते हैं। और शायद इनके पास भी आपके लिए एक सवाल है। पहले तो बधाई हो आपको। और मेरा सवाल ये है कि आप कितना दूध पीते हैं? सुशील जी कितना दूध पीते हैं ये जानना चाहिए। नहीं, मैं 3-4 किलो दूध पीता हूँ, मगर जब कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि मैं 66 किलो में खेलता हूँ, तो मेरे को वेट मेंटेन रखना पड़ता है। दूध से वेट बढ़ता है मेरा, तो उस टाइम पे बहुत कम 1 किलो या 1.5 किलो दूध पीता हूँ। यानी कि जो दूध है वो ओलंपिक्स जब तैयारियां होती हैं, जब इवेंट्स होते हैं, उस समय कम पीते हैं, वैसे दूध पीते हैं। तो बच्चों, ध्यान से ये बात सुन लीजिए, अगर आप दूध पिएंगे तो पहलवान बनेंगे और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, सेहत के लिए दूध जरूर पिए। कोच साहब, डाइट कितनी महत्वपूर्ण होती है पहलवानों की, खासकर इवेंट्स में और उससे पहले या बाद में? नहीं, डाइट तो बहुत महत्वपूर्ण है, उसका तो सबसे बड़ा रोल है। और यही सब चीज़ें, क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे और आपको परफेक्ट डाइट नहीं मिलेगी तो आपकी वो रिक्वायरमेंट नहीं होती, और आपको गलत डाइट मिल जाएगी तब भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो एक खिलाड़ी की चॉइस होती है कि वो, उसको बादाम पसंद है, दूध पसंद है, वेज पसंद है, नॉन वेज है। तो सुशील जो है वो वेज है, और इसको दूध, मक्खन और बादाम की ठंडाई, ऐसी चीज़ें, और मनक्का, किशमिश, इलायची, इनका जो जूस है, तो वो इसके स्पेशलाइज हैं। तो वही चीज़ इस पे विशेष ध्यान देते हैं। ये जो आप तीनों, ये जो पहलवान इसके साथ देख रहे हैं, ये इस चीज़ का, इसका विशेष ध्यान रखते हैं। ये 5-6 बच्चे हैं। एक अमरजीत है, वो आज हमारे इनके साथ नहीं है, और एक लड़का और ये 5 हैं। तो ये इसका, सुशील का खाने का और हर चीज़ का ये ध्यान रखते हैं, क्योंकि अब डोपिंग का बहुत बड़ा एक वो है कि आपको उससे भी बचना है। कोई भी अगर आपके खाने में कुछ डाल दे तो आप किसको सफाई देंगे? तो एक गुरु के नाते हमें सब चीज़ों को वॉच करना पड़ता है। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि डाइट जो है वो मेहनत जिस तरीके से करते हैं, तो उसी हिसाब से, तो ये करीबन मेरे ख्याल से 6 घंटे मेहनत करता है, 6 से 8 घंटे रोज़ मेहनत करता है एक दिन में। तो उसी के हिसाब से उसको डाइट देते हैं जो इसकी रिक्वायर। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि ये मेहनत करता है, उसको एंजॉय करता है, ये इसको बोझ नहीं मानता। और इसीलिए जो इसके मेडल हैं ओलंपिक के और वर्ल्ड के, तो वो उसका कारण सिर्फ एक है कि ये उसको एंजॉय कर रहा है। ये कभी भी जब इसको हम ट्रेनिंग करते हैं, ये उससे रोता नहीं, छुपता नहीं, ये हमेशा उसको खूब अच्छे तरीके से करता है। तो हमारा मन और ज़्यादा अच्छा करता है। जी हाँ, बिल्कुल एंजॉय करते हैं सुशील। किस तरह से वो अपनी मेहनत करते हैं, उसे वो एंजॉय करते हैं। तो आइए, कुछ दिन हो गए हैं अब इन मुकाबलों को खत्म हुए, एक नज़र डाल लेते हैं कि किस तरह से सुशील ने ये पदक हासिल किया। तो हमने देखा कि किस तरह से सुशील ने इस पदक को हासिल किया। सुशील, किस तरह की ट्रेनिंग की गई थी, किस तरह की खास ट्रेनिंग की गई थी? क्योंकि हमने देखा है कि धीरे धीरे जो ओलंपिक्स में हर इवेंट है, हर स्पोर्ट्स हैं, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, और स्पोर्ट्स मेहनत के साथ साथ साइंस भी होता जा रहा है। किस तरह की खास ट्रेनिंग की गई थी इस बार? अब की बार पहले से ही प्लान किया गया था कि अच्छी परफॉर्मेंस देनी हो, और गुरुजी ने जो शेड्यूल हमारा बनाया था, हम यूएसए भी ट्रेनिंग करके आए हैं, वो हमें बहुत बेनिफिट मिला उस चीज़ का भी। बेलारूस में भी ट्रेनिंग करके आए, उसका भी बहुत बेनिफिट मिला। और बस इसी तरीके से हमेशा वीडियो सीडीज़ दिखाते रहते थे कि ओपोनेंट से कैसे खेलना है। पहली फ़ाइट मेरी ओलंपिक चैम्पियन के साथ थी, तो उसके साथ कैसे खेलना था। और उसके बाद फिर उज़्बेकिस्तान के पहलवान को, जिसने ब्राउन्स मेडल जॉर्जिया के पहलवान को हरा के वो ऊपर आया था, तो उस तरीके से वो पहले से ही प्लान था, और उस तरीके की ट्रेनिंग हमारी कराई गई थी कि हम बैक टू बैक जो कुश्तियाँ आएंगी उनको मैं अच्छा कर सकें। जी, और यहाँ पर सतपाल जी, अगर बात करें आपके एक और शिष्य जिन्होंने इन ओलंपिक्स में भारत का नाम रोशन किया, योगेश्वर दत्त, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनकी उपलब्धि के बारे में? नहीं, वो बहुत ही अच्छा लड़ा। वो बिल्कुल, उसने भी तीनों कुश्ती इतनी अच्छी जीती है। और जो तैयारी, जिस हिसाब से सुशील ने बताया ना कि तैयारी उसी तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से बनाई थी, और बड़ा अच्छा, मतलब ये ओलंपिक तो एक बहुत यादगार था। वो योगेश्वर ने भी तीनों कुश्तियाँ बहुत अच्छी लड़ी। जो उसने फीतले दाव लगाया, वो भी एक बहुत ही आकर्षण उसके अंदर था, और परफेक्ट था कि जिस तरीके से खाली पैरों को बांध के बाकी शरीर का हिस्सा कहीं से भी नहीं पकड़ रखा था। तो ये सब चीज़ें, तो एक जो जिस तरीके से रणनीति बनाई थी, तो उस तरीके से हमें वो पूरा वो मिला।